सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम सा ब्रह्म ज्ञानी का अंक चल रहा है। अभी तक हमने पिछले 7 भागों में साख नंबर 46 तक ज्ञान चर्चा सुनी। अब ये 8वां भाग आपके सामने प्रस्तुत है। 7वें भाग की आखिरी साख को फिर से दोबारा लेते हैं कि रावण सांग बहुत ले आया, ख्याल सांग जो किया, के सुख राम जहाँ जोरी जे, तहाँ दान ले दिया। रावल कहते हैं स्वांग लाने वाले को। पुराने ज़माने में देहात में ये बहुरूपीय आते थे, स्वांगधारी आते थे और कई प्रकार के स्वांग वो लाते थे, लोगों का मनोरंजन करते थे और फिर लोग खुश होकर उनको कुछ रुपया पैसा दे देते थे। तो महाराज फरमा रहे ऐसे तमाशा करने वाले रावण, स्वांग लाने वाले अनेक प्रकार के स्वांग लाते हैं, अनेक प्रकार के स्वांग बनाते हैं, मगर तमाशा देखने वाले को तो जो कला पसंद आई उसी पर रिश्ते हैं, जो स्वांग पसंद आया उसी पर रिश्ते हैं। के सुखराम जहाँ जो रीजो, तहाँ दान दे दिया। अब ये महाराज ने जो रावल का प्रमाण दिया है, ये ब्रह्मज्ञानी के अंग में ये क्यों दिया है, इसको थोड़ा समझेंगे तो संसार में कुछ लोग परमात्मा को पसंद करते हैं तो कुछ माया की प्राप्ति करते हैं। जिनके मन में जो आए वो उसे पसंद है। सभी ब्रह्मज्ञानी है ऐसी बात नहीं है। कोई तो ब्रह्म की भक्ति करते हैं और कोई माया में रिश्ते हैं, माया की प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं। मगर माया में भी तो राम जी है, माया भी तो राम ने ही बनाया है और ब्रह्म की भक्ति भी राम जी की भक्ति है। ऐसा समझ के जिसको जो पसंद है वो वहाँ रीझ जाते हैं, उसकी भक्ति करने लग जाते हैं। अब आगे 8वां भाग प्रारंभ हो रहा है कि जनकी जैसी भावना तैसा ही हर होय, बिना सायब सुख राम के दूजो सुण्यो न कोय। भावना, इस स्थूल शरीर के भीतर एक और शरीर है जिसको हम भाव शरीर कहते हैं। तो भीतर से भक्ति की भावना जिनकी जैसी है उनके लिए परमात्मा वैसा है। यानी अगर भीतर से परमात्मा को
माया के रूप में, आकार के रूप में देखना चाहते हैं तो उनको वो आकार के रूप में मिलेगा। क्यों? भावना उनकी वैसी है। प्रहलाद जी ने भक्ति तो करी, मगर उनका भाव था कि ये पत्थर में से वो निकले, तो भगवान नृसिंह पत्थर में से निकले। संत नामदेव जी का भाव था कि भगवान की मूर्ति भोजन प्रसादी करे। भोला वाला था, छोटा बच्चा था, तो भाव के कारण भगवान को आना पड़ा, दर्शन देना पड़ा, प्रसादी खाने पड़ी। तो राम जी भाव के भूखे हैं। जैसे हमारी भावना है वैसे ही हमें वो मिलेंगे कि घट भीतर दर्शन देहूं, मम मूरत निराकार, बाहर जो उपदेश दे सो मेरो आकार। घटमाई दर्शन देवूं, मम मूरत निराकार, और बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरो आकार। महाराज ने कहा है कि अगर मुझे तुम आकार में देखना चाहते हो तो सद्गुरु ही मेरा आकार है। निराकार में देखना चाहते हो तो निराकार मेरा सत्सबत निरंतर ही निराकार स्वरूप है। यहाँ महाराज सबके लिए कह रहे हैं, कोई परमात्मा को आकार में देखना चाहता है और वैसा भाव रखता है, उसके लिए परमात्मा वैसा ही है। बिन सायब सुखराम कहे दूजो सुनियो न कोय। महाराज कहते कि आज तक परमात्मा के सिवाय कहीं भी दूसरा कोई नहीं है। माया में भी है तो माया में भी राम जी है, और आकार में भी है तो निराकार में भी है। के जीण बाय जीन बाणक जाओल क्यों, तीन घाटे इतबार, जूं जैसा सुख राम के प्रगटे सिरजनहार। जिन बाणक जावोल को हंसों ने राम जी को जिस तरह से पहचाना, यानी जैसे वो उनकी पहचान करना चाहते हैं और वैसा उन्हें विश्वास भी हुआ कि राम जी ऐसे ही है, तो परमात्मा उनको वैसे ही मिले। भाव और विश्वास की बात है। जिनके भीतर जैसा भाव आया, जैसा विश्वास उन्होंने किया, राम जी उनको वैसे ही मिले। जिण बाणक जा ओळख्यो, तीन घाटे इतबार, घाटे नाम शरीर, उसके घट में वैसा ही विश्वास है। और हंस ने जिस तरह से राम जी को पहचानने की कोशिश करी, उनके लिए वैसा ही परमात्मा प्रकट है। क्यों? जो जैसा सुखराम कहे प्रगटे सिरजनहार, उनके लिए परमात्मा वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। आदि अनादि से ये बात चली आ रही है कि धन जोबन को छाकिए, मूरडायो नर जाय, पीस्ता सी सुख राम
जा दिन पकड़े जाय। कौन पकड़ेगा? काल पकड़ेगा। धन यौवन को छाकियो, छाकना नाम नशा होना। किसी को धन का नशा है, किसी को जवानी का नशा है, किसी को रूप का नशा है तो किसी को पद का नशा है। और इनकी भी एक तरह से नशा होती है, अहंकार आ जाता है। महाराज फरमा रहे हैं, धन यौवन को छाकियो, धन के जवानी के नशे में अगर आप तर हो, मुर्डायो नर जाए। मुर्डायो नाम अकड़ा हुआ, धन की आकड़ाई है, जवानी की आकड़ाती है। कहते हैं कि 4-5 लड़के शरारती चौराहे पर बैठे थे। वहाँ से एक बुजुर्ग आदमी 80 साल का लाठी के सहारे गर्दन नीचे, सारा शरीर नीचे झुका के चल रहा था, जैसे नीचे कुछ देख रहा हो। शरीर भी कांप रहा था। उसे देख बच्चों को शरारत सूझी। कहाँ बच्चों ने मजाकिया अंदाज में कहा, बाबा जी क्या ढूंढ रहे हो? अब बाबा जी क्या बोले? बच्चों को लगा कि सुनाई नहीं दिया होगा, और जोर से कहा, बाबा जी क्या ढूंढ रहे हो? क्या हम तुम्हें ढूंढने में मदद करें? अब उस बूढ़े बाबा जी ने कहा, बेटा आप क्या मेरी मदद करोगे? मैं तो अपनी जवानी को खोज रहा हूँ, मेरी जवानी गुम गई है। कहने का मतलब, आज जो जवान है वो कल बूढ़ा होगा। तो ऐसे व्यक्ति के तरफ देख के जो असहाय है, बुजुर्ग है, हाथ पैर कांपता है, उसकी इज्जत करना चाहिए, न कि उनका तमाशा बनाए। महाराज फरमाते हैं, 4 दिना की जोर जवानी, देकर मत भूलो राम। 4 दिना की जोर जवानी, देकर मत भूलो। मीन का देह गुरु बो आदेशीद को इन काया में, आदेशीद को इन काया में। जुग जुग दुख संग झूलो बांधा, आयो मोसर मतिहारो। जा संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सतगुरु सिरदारो बांधा, आयो मोसर मतिहारो। 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। जवानी 4 दिन की चांदनी के जैसे है, फिर बुढ़ापा आना निश्चित है। तो धन के नशे में, जवानी के नशे में बैको मत। मुर्डायो नरजोय, अकड़ो मत। कहते हैं कि एक भिखारी था,
एक एक पैसा मांग के उसने कई सारा धन जमा किया था, क्योंकि भोजन भी वो मांग कर ही खाता था, भीख ही मांगता था और पैसा भी मिलता था तो भोजन भी उसकी व्यवस्था हो जाती थी। सालों से भीख मांगते मांगते उसके पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया। एक दिन उसने देखा, गिना, अरे मेरे पास तो काफ़ी धन हो गया, अब मैं तो धनवान हो गया हूँ। अब धन का नशा उस भिखारी को भी आ गया, अकड़ने लगा। एक दिन गांव का ठाकुर रास्ते से जा रहा था। अब ठाकुर की तरफ देख के इसने उसे राम राम नहीं किया, अभिवादन नहीं किया, उसके सामने झुका नहीं, जबकि इसके पहले वो सबके सामने झुकता था, 3-3 बार गर्दन नीचे झुका के उनको नमस्कार करता था, राम राम करता था। और आज उसने गांव के ठाकुर को देख के बिना कुछ राम राम किए आगे निकल गया। ठाकुर ने पास में जो खड़ा था उस व्यक्ति को पूछा, क्या ये वो भिखारी है जो रोज भीख मांगता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ ठाकुर साहब। तो इसमें इतनी अकड़, भिखारी में काहे की अकड़? उस आदमी ने कहा, हो सकता है इसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हुआ हो, ऐसा मेरे सामने सारा गांव झुकता है, मेरा अभिवादन करता है, और ये भिखारी की ये हिम्मत, किसी को कहा जाओ उस भिखारी को पकड़ के लाओ, अगर वो नहीं आए तो उसका सारा धन यहाँ ला के जमा करो। गांव के कुछ लोग आए, उन्होंने भिखारी को देखा, भिखारी तो नहीं मिला, मगर उसका सारा धन प्रधान जी के पास जमा करा दिया गया। जब भिखारी ने देखा सारा धन उसका छीन लिया गया है, तो अब सबको झुक झुक के वो भी 2-2 3-3 बार झुक के सबको राम राम करने लगा। कहना यही है कि ये जवानी और धन ये कोई स्थायी किसी के पास नहीं रहा है। धन आता जाता है और जवानी तो निश्चित ही जाती है। तो इसमें कोई अकड़े हुए हैं और वो ये भूल जाते हैं कि ये धन तथा जवानी का उपयोग मालिक की भक्ति के लिए करनी चाहिए। सुखराम कहे मन जोश है तबलक भक्ति होए, निर्बल होए गरीबी गहे जासू बने न कोय। जब तक शरीर में बल है तब तक भक्ति हो सकती है, निर्बल होने के बाद काय की भक्ति, निर्बल के भक्ति नहीं हो सकती। तो जब तक हमारे अंदर ताकत है, जवानी है, जोश है, तब तक भक्ति कर लेनी चाहिए। तो धन जो बन को चाकियो, मूरडायो नर जोय। पिसतासी सुख राम कहे, जा दिन पकड़ो जाय। कौन पकड़ेगा? जीव को पकड़ता है काल। काल जब पकड़ेगा और ये शरीर से बाहर खींच के निकालेगा, तब पछताना पड़ेगा, और तब पछताने से भी कोई फायदा नहीं। तब पछताए क्या होत है, जब चुड़िया चुग गई खेत, यानी तब पछताने से भी कोई फायदा नहीं। महाराज कहते हैं,
ब्रह्मज्ञानी के इस अंग में आगे राम 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 राम। बांस बिना चेटे नहीं, भंवर पोप कुआया। आपारक सुख राम के, कर लो संतामाय। बांस कहते हैं खुशबू को, सुगंधी को। भंवरा फूल की सुगंधी से फूल की तरफ आकर्षित होता है और उसके साथ लूंबता है। इन्हें कागज का फूल अगर भंवरे के सामने रखा जाए तो कागज की तरफ वो देख के मोहित नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर जब तक कोई गुण जगत को नहीं दिखे, जगत उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है। बांस बिना चेटे नहीं, भंवर पोप कुआए। फूल का और भंवरे का उदाहरण लेके महाराज समझा रहे हैं कि जैसे फूल खुशबू के कारण फूलों पर मंडराता है, फूलों की ओर आकर्षित होता है, इसी प्रकार संत के अंदर भी संत की परीक्षा उसके ज्ञान से होती है। संत की ओर आकर्षित मनुष्य तभी होता है जब उनके मुख से निकला हुआ ज्ञान उन्हें आकर्षित करे, लुभायमान करे, तभी वो जाएगा, नहीं तो नहीं जा सकता। संत की पहचान ज्ञान से ही होती है। सादा शब्दा परखिए, बीको पड़े घर नार, और सूरा को जब परखिए रण बाजे तलवार। गुण प्रगट्या बिन बाहेरो, जुग नहीं लूंबे कोय। आपारक सुख राम के, जन की साची हो। कोई अपने आप को सद्गुरु क्यों न समझे और लोगों को भी कहे कि मैं सद्गुरु हूँ। उनके कहने से, केवल कहने मात्र से लोग उनकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, उनके शरण में नहीं जाएंगे। कारण है ज्ञान। गुण प्रगट्या बिन बाहरो, जुग नहीं लुम्बे कोय। संत के भीतर अनुभव ज्ञान के सिवाय और कोई गुण क्या हो सकता है। संत के मुख से निकला हुआ ज्ञान ही जब तक ये प्रकटता नहीं है, जब तक ये फैलता नहीं है, जब तक लोगों तक नहीं पहुंचता है, जगत उसके साथ नहीं लगते। नहीं लूमना यानी चिपकना, उनकी शरण में जाना। आपारक सुख राम के, जन की साची होय। संत की यही परीक्षा है कि उसके पीछे जगत है कि नहीं। उनके ज्ञान को सुनकर उनके शरण में आने वाले अगर कुछ हंस प्रवृत्ति की आत्माएं उनके साथ
है, तो ये समझना चाहिए कि वो संत है, उनके पास ज्ञान है और ज्ञान के कारण ही ये भक्तजन हंस आत्माएं उनके शरण में आई हैं, न कि कोई माया की प्राप्ति के लिए। ये संत की सच्ची परीक्षा है। गुण गुण माई फेर है, बास बास में जान, जगत जगत सुख राम के, भवर भवर में ठान। गुण गुणमय फेर है। जैसे विभिन्न प्रकार के फूल रहते हैं और फूल की खुशबू में भी अंतर है, कोई ज़्यादा खुशबू वाला है, कोई कम खुशबू वाला है, किसी फूल में न के बराबर खुशबू है। तो जैसे संतों के मुख से हुए, संतों के मुख से निकले हुए ज्ञान में भी अंतर है। कोई संत हद का ज्ञान देते हैं तो कोई बेहद का, तो कोई बेहद के बड़े सस्वरूप आनंद पद का ज्ञान देते हैं। कोई माया की भक्ति बताते हैं तो कोई ब्रह्म की भक्ति बताते हैं, तो कोई आवागमन किससे मिटे वो मोक्ष परम मोक्ष की बात बताते हैं। तो संतों के मुख से निकला हुआ ज्ञान ही उनके भीतर छुपा हुआ गुण है। ये ज्ञान ही उनकी सच्ची परीक्षा है। गुण गुणमय फेर है। माया का ज्ञान दे रहा है कि ब्रह्म का ज्ञान दे रहा है। हद की बात कह रहे हैं कि बेहद की बात कह रहे हैं, या बेहद के परे सस्वरूप आनंद पद की बात कह रहे हैं, ये तो ज्ञान सुनने पर ही पता चलता है। बास बास में जान, जैसे भंवरा जहाँ ज़्यादा खुशबू है वहाँ वो आकर्षित होता है, वैसे हंस आत्माएं जिसको जीती जी अमरलोक की प्राप्ति चाहिए, वे तो ऐसे ही महापुरुष को, जिसको हम सद्गुरु कहते हैं, उनके शरण में जाएंगे, सद्गुरु को खोजेंगे, कारण उनके अंदर तड़प है। तो ये तड़प उनको सुख चैन से नहीं बैठने देगी। गुण गुणमय फेर है, बास बास में जान, जगत जगत सुख राम कहे, भौर भौर में ठान। इस प्रकार संसार में भी ऐसे लोग हैं, किसी को तो माया का सुख चाहिए, परिचय चमत्कार चाहिए, तो वो ऐसे संतों को नहीं खोजेंगे। किसी को सस्वरूप आनंद पद की प्राप्ति चाहिए, वे ऐसे सत्ताधारी संतों को खोजेंगे और उनके शरण में जाएंगे। तो ये सच्ची परीक्षा है। यानी संत के पीछे जो उनके अनुयायी है, उनको क्या चाहिए, उनके चाहने से वो जिनके शरण में लगे हैं, उस संत की परीक्षा हो जाती है। तो गुण गुणमय फेर है, ज्ञान ज्ञान में भी फर्क है। बास बास में जान और जगत जगत सुखराम के भवर भवर में ठान। भवरों में भी, हंसात्मा में भी परीक्षा हो जाती है कि वो क्या चाहते हैं, किस चाह से वो संत के साथ लगे हैं। बास भवर गत एक वे, जहाँ जो चेटे आय, यूं दुनिया सुख राम के, जन सुनो बे जाय। अब इस साखी से
हम नवा वाक प्रारंभ करेंगे। अभी के लिए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहीं पर विराम देते हैं। राम राम सा।